कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। राहुल गांधी जब भी अमेरिका के दौरे पर जाते हैं, उनका कोई ना कोई बयान चर्चाओं में जरूर रहता है। अब एक बार फिर अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी का बयान चर्चाओं में है। दरअसल राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भारत में चुनाव आयोग के साथ समझौता किया गया है और सिस्टम में गड़बड़ी जैसे आरोप लगाए हैं। नमस्कार, मैं हूं मंटू कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी एक बार फिर से अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल गांधी बोस्टन में एक मीटिंग में पहुंचे थे, जहां उन्होंने भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए सरकार और इलेक्शन कमीशन पर कई आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने बैठक को संबोधित करते हुए दावा किया कि महाराष्ट्र में कुल लोगों की तुलना में ज्यादा लोगों ने मतदान किया और ये एक फैक्ट है। राहुल गांधी के अनुसार चुनाव आयोग ने उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़े कुछ आंकड़े दिए थे, जो कि शाम करीब 5:30 बजे के आसपास दिया गया था और 2 घंटे में करीब 7:30 बजे तक 65 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। इन आंकड़ों को लेकर राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि ये असंभव है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लिए ये बिल्कुल साफ बात है कि चुनाव आयोग से समझौता किया गया है, सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। बता दें कि पिछले साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस समेत महाविकास अघाड़ी के गठबंधन दलों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, जबकि महायुति गठबंधन के दलों ने, जिसमें बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट शामिल है, इन्होंने चुनाव में जीत दर्ज कर महाराष्ट्र में सरकार बनाई है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान हेराफेरी का आरोप लगाया। बस फर्क इतना है कि पहले वो भारत में रहकर चुनाव प्रणाली पर सवाल उठाते थे। इस बार उन्होंने विदेश में जाकर भारतीय चुनाव प्रक्रिया पर उंगली उठाई है। उधर 7 समंदर पार यानी कि अमेरिका में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। इधर भारत में उनके बयान पर सियासी उफान खड़ा हो गया। सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि भाजपा ने इसे लेकर राहुल गांधी की खूब खिंचाई की। राहुल गांधी जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं, उस दौरान वहां उनका कोई ना कोई बयान हजारों किलोमीटर दूर यहां भारत में बखेड़ा खड़ा कर देता है। राहुल के विदेश दौरे के दौरान उनके बयान को लेकर बवाल होना एक नियति सा बन गया है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे पर महाराष्ट्र चुनाव और वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी ने बिना देर लगाए पलटवार करते हुए राहुल गांधी के इस बयान की निंदा की। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल पर हमला बोलते हुए कहा, राहुल गांधी जी का यही फ्रस्ट्रेशन है कि आज वो विदेश भूमि पर जाकर भारत और भारत के महान लोकतंत्र को अपमानित कर रहे हैं और बदनाम कर रहे हैं। राहुल जी अमेरिका में जाकर इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज बताते हैं। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में जो मतदान हुआ वो एक प्रकार से फर्जीवाड़ा था। महाराष्ट्र में भाजपा और उनके सहयोगियों को नहीं जीतना था। लेकिन मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि उसी समय झारखंड में भी चुनाव हुए थे। क्या आपने और हेमंत सोरेन ने इलेक्शन कमीशन से समझौता किया था? मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, झारखंड भी तो उसी समय चुनाव हुआ था। क्या आपने इलेक्शन कमीशन के साथ झारखंड में समझौता किया था? आप एक बार सोरेन जी से पूछिए, क्या उन्होंने समझौता किया था इलेक्शन कमीशन से? प्रियंका वाड्रा उसी चुनाव में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उसी समय, उसी कालखंड में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उस बाई इलेक्शन में वो जीत के सदन में आई, पैलेस्टाइन का बैग टांग करके। आप बताइए, क्या प्रियंका वाड्रा ने रॉबर्ट वाड्रा की मध्यस्थता से इलेक्शन कमीशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया, तभी उसकी जीत हुई? ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी विदेश गए हों और विदेश में उनके द्वारा दिए गए बयान के कारण भारत की राजनीति में आग लगी हो। इससे पहले सितंबर 2024 में राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर गए थे। उस दौरान भी उनके बयान ने सियासी उफान खड़ा कर दिया था। उस वक्त राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर जो बयान दिया, उससे भारत में उस समय खूब हंगामा मचा। राहुल ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान कहा था कि अगर भारत में आरक्षण प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए तो भारत एक निष्पक्ष स्थान बन जाएगा। उस दौरान राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की आवश्यकता पर जोर दिया था, जिसके पीछे राहुल ने तर्क दिया था कि 90% आबादी ओबीसी,
दलित और आदिवासी हैं, उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। आरक्षण को लेकर राहुल गांधी के इसी बयान पर भारत में बीजेपी ने कांग्रेस समेत उनकी सहयोगी दलों को जमकर लताड़ लगाई थी। सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारतीय संस्थाओं को लेकर क्या बोलते हैं, सवाल ये है कि राहुल गांधी के इस बयान से उन तमाम देश विरोधी ताकतों को भारत के खिलाफ बोलने का मौका मिल जाता है जो पहले से ही भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर बयान ऐसे समय पर आया है जब देश भर में वक्फ कानून को लेकर बवाल मचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये जानते हुए भी राहुल गांधी इस तरह का बयान देते हैं कि उनके द्वारा विदेशी धरती पर दिए गए किसी भी बयान से भारत की छवि को नुकसान पहुंचता है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।